तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सर ने कहा दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये मीडिया में आके उसने जो जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है उसके लिए शोभनीय नहीं था। हम उसके भी फेवर में नहीं है। वो फेडरेशन का चुनाव हुआ, संजय सिंह जीते और वो जिस प्रकार का अपने आप को प्रदर्शन उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत था, उन्होंने करना नहीं चाहिए था। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर भाजपा नेताओं के सुर अचानक से बदल गए हैं। वो नेता जो ब्रिजभूषण के खिलाफ बोलने से बचते थे, भागते थे, आज वो खुलकर कैमरे पर न केवल ब्रिजभूषण के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि उन्हें नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये है राय विधानसभा से भाजपा विधायक मोहनलाल बडोली, जिन्होंने ब्रिजभूषण के दबदबे वाले प्रदर्शन को अशोभनीय करार दिया। वहीं नसीहत देते हुए ये भी कहा कि ब्रिजभूषण सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ उसमें संजय सिंह अध्यक्ष बने तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सर ने कहा दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये मीडिया में आके उसने जो जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है उसके लिए शोभनीय नहीं था। हम उसके भी फेवर में नहीं है। वो फेडरेशन का चुनाव हुआ, संजय सिंह जीते और वो जिस प्रकार का अपने आप को प्रदर्शन उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत था, उन्होंने करना नहीं चाहिए था। और देश में सबका सम्मान करते हुए ये देश आगे बढ़ेगा और 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे। जब ये छोटी छोटी बातों के विवाद खत्म हो जाएंगे तब ये देश आगे। विधायक जी जैसे कल ब्रजभूषण शरण जेपी नड्डा से मिले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके सुर बदले हैं। ये जब भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जब उनसे कोई मिलेगा तो ज़रूर उनको इस प्रकार से उन्होंने बताया होगा कि क्या तुमने गलती की है। और वही गलती मैं आज मीडिया के सामने आपके चैनल पर बता रहा हूँ कि इस प्रकार का उनका प्रदर्शन ठीक नहीं था और उन्होंने संयम से रह के, और कुश्ती का जो खेल है वो बड़ी तपस्या का खेल है। बहुत बड़ी तपस्या के बाद एक खिलाड़ी तैयार होता है तो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, हम उनका सम्मान करते हैं। ये जो भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड किया गया, ये खेल मंत्रालय का सही डिसीजन था? ये खेल मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया है ये ठीक लिया है कि किसी भी विवाद का हल करने के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा विधायक मोहनलाल बडोली ने एक तरफ जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह को नसीहत दी तो वहीं दूसरी ओर पहलवान बजरंग पुनिया द्वारा पद्मश्री का अवार्ड लौटाने के फैसले को भी बेतुका करार दिया। उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ के चुनाव का कोई विवाद नहीं है और इस तरह की गतिविधियां देश में चलती रहती हैं, मगर बजरंग पुनिया ने जिस तरह से अपना पद्मश्री सम्मान लौटाया है उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फैसला बेतुका है। ये कोई भी विवाद नहीं है और फेडरेशन का चुनाव हुआ है, जो उसमें जिनकी वोट थी उन्होंने उसमें भाग लिया है और एक विधिवत रूप से जैसा आपके मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, वो चुनाव हुआ था और वो चुनाव रद्द भी किया गया है। और ये जो लड़ाई है ये उनकी आपसी लड़ाई है, कोई कुश्ती को लेकर लड़ाई नहीं है, उनके एम की लड़ाई है। और आज ब्रजभूषण शरण भी कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं, उन्होंने घोषणा भी की है वो अकेडमी चलाएंगे। और उधर जो साक्षी मलिक है उन्होंने भी घोषणा कर दी है वो भी अपनी अकेडमी चलाएंगे और वो बच्चों को तैयार करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। दोनों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जिस तरह बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पीएम आवास के बाहर रखा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये इस प्रकार का जो फैसला किसी भी रोष में आके, किसी भी भावना में बह के जो बजरंग पुनिया ने किया है, ये जो अवार्ड उनको मिला था ये भारत की शान थी और भारत की शान का जो अवार्ड मिला है ये इस मुद्दे को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। और
भगवान उनको सद्बुद्धि देगा, उनको ध्यान में आएगा। अवार्ड वापसी का जो मुद्दा है ये बेतुका सा है। तो वो अवार्ड जो है सम्मान में था, वो कुश्ती के सम्मान में था और कभी भी अपने सम्मान को वापस नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और अपने बहुत सारे मतभेद भी होते हैं, बहुत सारी नीतियों का विरोध भी करते हैं। अच्छी नीतियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। लेकिन इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं देश में चलती रहती है, पहले भी चले हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड वापसी की है। आज जो अवार्ड वापसी करने वाले थे वो आज उनकी क्या हालत है, देश ने उनको स्वीकार नहीं किया है। और कभी भी दिए हुए मान सम्मान को, जो देश जिस सम्मान को देता है, कभी भी उसको वापस नहीं करना। दरअसल हरियाणा की महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे और यहीं से ये मसाला सुर्खियों में आया। इसके बाद धरने प्रदर्शन हुए, कुश्ती संघ को भंग किया गया और दोबारा से चुनाव कराने का फैसला हुआ। लेकिन बीते दिनों जब चुनाव के नतीजे आए तो नए अध्यक्ष संजय सिंह बने, जो कि बृजभूषण के खासम खास हैं। चुनाव के बाद बृजभूषण ने सबके सामने कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। इसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और इसके अगले ही दिन खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को भंग कर बृजभूषण के दबदबे का ही दम निकाल दिया। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।